मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब बेटे जो होते हैं घर के, जब बड़े हो जाते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारी एक एक चीज़ें, हमारी ख्वाहिशें पूरी की हैं, तो वो इस चीज़ को समझते हैं, वो लेकर जाते हैं। हर कोई, पता है, आजकल लड़कों को बड़ा ब्लेम कर देते हैं कि ये तो भाई आवारों की तरह घूमते रहते हैं, क्या ये स्ट्रगल करती होंगी। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरप्रीत मोटिवेशन में। आज मैं ऐसी कुछ डीप बातें आपको बहुत बताने वाली हूँ जो हम समझते नहीं हैं, और कोई भी इस चीज़ को समझता नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं। लाइक कि जब एक जो फादर होता है ना, जो बाप होता है ना, वो हर फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को, सबको लेकर चलते हैं। ठीक है, पूरा घर संभालते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी होती है। फिर हर चीज़ होती है ना, कि एजुकेशन हो गई है बच्चों की, घर संभालना है, खर्चे ऊपर के काफ़ी सारे हैं, तो वो सब कुछ संभालते हैं। ठीक है। जब घर में एक बच्चा होता है, जब जवान हो जाता है बेटा, तो उसकी जो स्टार्टिंग में होता है ना, कि जब वो छोटा है तो उसके शौक पूरे कर दो। लाइक कि उसको छोटी छोटी चीज़ें चाहिए, या ऐसा नहीं बोल रही कि हर चीज़, हर जिद पूरी करनी होती है बच्चों की, कि वो बड़ी चीज़ पे हाथ रख रहा है तो आप उसको वो दिलाइए उसको। मतलब एक होता ना कि टाइम दे दीजिए कि आपको हम ये चीज़ दिलाएंगे, पक्का दिलाएंगे, प्रॉमिस करते हैं, बट अभी नहीं, कल परसों जब भी उसको एक एग्जैक्ट टाइम दीजिए और उसको वो चीज़ दिलाइए। ठीक है, उसके कहने पर, उसी टाइम पर जब आप उससे प्रॉमिस कर रहे हो कि ये चीज़ आपको अभी दिलानी है। फिर जब आप उसे चीज़ नहीं दिलाते तो वो बच्चे का विश्वास आपसे हट जाता है कि मम्मी पापा ने तो प्रॉमिस किया था और वो चीज़ें हमारी पूरी हो नहीं पाई। ठीक है, वो प्रॉमिस जब बच्चे का टूट जाता है तो बच्चा फिर, होता है ना कि विश्वास करना बंद कर देता है कि नहीं मम्मी डैडी आप मुझे नहीं दिलाओगे, है ना, आपने आपने बोला था बट आपने नहीं दिलाया। यही गलती होती है कि बच्चा बोले तो उसकी ज़िद पूरी कर देनी चाहिए। जब वो बचपन में छोटा है, हम बोलते हैं ना कि भाई अभी कर रहा है तो बाद में क्या करेगा, बाद में तो और ज़िद पूरी, मतलब और ज़िदें पूरी करनी पड़ेंगी। बेटा, पता है, लोग बोलते हैं कि जो घर का बेटा होता है, जो बच्चे होते हैं घर के, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाना चाहते, कुछ कुछ भी नहीं ऐसा करना चाहते। जब बेटे बड़े होते हैं ना और अपने बाप को इतनी स्ट्रगल करते हुए देखते हैं कि हमारे जो फादर ने इतनी स्ट्रगल की है हमारे लिए, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें की है, हमें अच्छी एजुकेशन दी है, हमारे हर छोटी छोटी विश जो होती हैं वो पूरी की हैं, तो वो भी सोचते हैं अपने माँ बाप के ऊपर। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं सोचते, उनके दिमाग में ये चीज़ होती है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत करते हैं। इसलिए हमें उस चीज़ को, वो बच्चों का दिमाग जो होता है ना, जैसे आज हम भी हैं, हमने भी देखा अपने फादर को कि हाँ इतना स्ट्रगल किया, ये सब किया, वो सब किया, तो हम एक टाइम पे इतनी ज़िद करते नहीं थे कि हाँ, उनकी सिचुएशन को समझते थे कि अभी नहीं हो पाएगा तो शांत हो जाते हैं, अभी हो पाएगा। कभी कभी ना बच्चे ये नहीं देखते कि माँ बाप का टाइम थोड़ा टफ चल रहा है, तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए और हमें थोड़ी अपनी ज़िद कम करनी चाहिए। जब आप समझदार हो जाते हैं, हमेशा वो आपको, होता है ना कि माँ बाप कोशिश पूरी करते हैं कि हम अपने बच्चों को दिलाएं। हर माँ बाप कोशिश करते हैं और उनका आपसे ज़्यादा मन करता है कि जो चीज़ आप, जो जिस चीज़ पे आप हाथ रख रहे हो वो चीज़ आपको दिलाए। बट कभी कभी ना टाइम इतना वो होता है ना, कि मैं ख़राब भी नहीं बोलूँगी, टाइम ऐसा होता है कि माँ बाप ना चाहते हुए भी वो चीज़ नहीं दिला पाते, चाहते हुए भी नहीं दिला पाते, क्योंकि नहीं हो पाता, कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते अभी, मन मारना पड़ता है बच्चों का। बट वो कोशिश पूरी करते हैं कि जिस चीज़ पे आप हाथ रखें वो चीज़ आपको अभी नहीं, बट टाइम आने पर दिला दे। उनका आपसे ज़्यादा मन करता है अपने बच्चों की छोटी छोटी विशेष पूरी करना। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब बेटे जो होते हैं घर के, जब बड़े हो जाते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारी एक एक चीज़ें, हमारी ख्वाहिशें पूरी की हैं, तो वो इस चीज़ को समझते हैं, वो लेकर जाते हैं। हर कोई, पता है, आजकल लड़कों को बड़ा ब्लेम कर देते हैं कि ये तो भाई आवारों की तरह घूमते रहते हैं, क्या ये स्ट्रगल करती होंगे, है ना, और आते हैं अपनी जॉब करते हैं, अच्छे से इंजॉय करते हैं, बाहर रहते हैं, हमें तो घर का पूरा काम करना पड़ता है, आते हैं बस चाय दो पानी दो और आराम से रोटी खा के सो जाते हैं। तुम्हें पता है घर की कितनी सारी टेंशन उसके ऊपर होती हैं। जब बच्चा समझता है कि हमारे पापा ने बहुत स्ट्रगल कर लिया, ऐसा नहीं है कि फादर बैठते हैं, वो पूरी स्ट्रगल करते हैं, बट बेटा चाहता है कि मैं अपने पापा को अब थोड़ा आराम दूँ और मैं अब थोड़ा आगे बढ़ूँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं लूँ। कभी कभी ना फादर को ये चीज़ समझनी चाहिए, जब आपके बच्चे, जब आपका बेटा
आगे बढ़ रहा है, या फिर बेटी, आजकल बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, जो भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हैं और आगे आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, हर बार उनको ऐसे ब्लेम मत करो कि भाई तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बैठे रहते हो, तुम ये करते हो। तो क्या होता है ना, इन चीज़ों से ना बच्चों की जो इम्प्रूवमेंट होता है ना, ग्रो जो करते हैं बच्चे लाइफ में, वो कम हो जाता है, मोटिवेशन नहीं मिल पाता उनको। आप मोटिवेट कर सकते हो ना, पेरेंट्स को मोटिवेट करिए अपने बच्चों को कि हमने तो आपकी ज़िद्दें पूरी की हैं, हमने आपके लिए इतना कुछ किया है, तो अब आपका टाइम है कुछ करने का अपनी लाइफ में भी। और क्या मतलब होता है ना कि एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, वो भी निभाने की, कि हम पूरा टाइम आपके साथ नहीं रहेंगे, तो आपको आगे तो करना पड़ेगा ना। आपको अपनी लाइफ सेफ रखनी पड़ेगी, आपको अपने लिए करना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, है ना। अपने लिए तो इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा आपको। वो सब चीज़ें बताते हैं पेरेंट्स। बस डीमोटिवेट मत करिए कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो वैसे हो। बहुत उल्टा सीधा माँ बाप कभी कभी कह जाते हैं, बहुत प्रेशर पड़ जाता है एक बच्चे के ऊपर कि वो पूरी कोशिश करता है कि हम अपनी साइड से अच्छा दें। बट टाइम ऐसा है ना कि इंसान कितनी भी स्ट्रगल कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, वो उतना खरा नहीं उतर पाता जितना वो चाहता है। बट आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा। उनका ना जो होता है, क्या कहते हैं उनको, हौसला बढ़ाइए, हौसला बढ़ाना कहते हैं, है ना। हौसला बढ़ाइए अपने बच्चों का कि तुम कर सकते हो, आज ऐसा टाइम है, कल अच्छा आएगा, कोशिश करना मत छोड़िए, आगे बढ़ते रहिए। आज कम आ रहा है, कल ज़्यादा आएगा, तुम्हारी मेहनत जितनी करोगे उसके उसके हिसाब से इतना आएगा। आजकल लोग अपने आप को इतनी मेहनत करते हैं ना, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी नहीं कुछ आता है। बस मेहनत ही मेहनत में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है लोगों की, और जो कमाना चाहते हैं वो कमा नहीं पाते। बट स्ट्रगल करना नहीं छोड़ती, क्योंकि होता है कि टाइम बदलते हुए ना टाइम नहीं लगता, पलटते हुए टाइम नहीं लगता कि इंसान कब से कहाँ पहुँच जाए। तो यही है पेरेंट्स की, अगर आप बच्चों को ये बोल रहे हैं कि हमने आपकी ज़िद पूरी की है ना, तुम इस काबिल ही नहीं हो, तुम यही नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तो ये भाई डिमोटिवेट करना हो गया है अपने बच्चों को। अपने बच्चों को मोटिवेट करिए आगे बढ़ने पे। उनको ऐसा होता नहीं कि प्रेशर मत डालिए, आप उनको मोटिवेट करेंगे कि आप कर सकते हो, आज इतना हुआ है, कल अच्छा हो जाएगा, ऐसे बोलिए। माँ बाप, बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं कि पढ़ा हुआ है, कुछ कर नहीं सकता, है ना, किसी काबिल नहीं निकले हैं, इनकी ऐसे शौक कराए वैसे शौक कराए। भाई आप माँ बाप हो, जब आपने अपने बच्चे को जन्म दिया है तो आपको उसकी जो ज़िद है वो भी पूरी करनी पड़ेगी। उन्होंने तो नहीं कहा था आपको कुछ कि हाँ भाई आप ये करो वो करो। वो आपका एक होता है ना कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो बच्चों की कि हाँ हम उनकी ख्वाहिशें पूरी करें, बट आप थोप नहीं सकते, अपनी ख्वाहिशें उन पर नहीं थोप सकते। अपनी जो होती है ना कि वो टफ टाइम जो है कि हमने बर्दाश्त किया है तो तुम भी करो भाई, ऐसा नहीं होता। उनको मोटिवेट करिए कि तुम अब आगे कुछ करो, आगे बढ़ो, इंडिपेंडेंट बनो लाइफ में, अपने लिए हमारे लिए ना सही, अपने लिए करो, अपनी लाइफ सेफ बनाओ, सेविंग्स करो, आगे तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारी बेटर लाइफ के लिए। अपने बच्चों को समझाना होता है। मैं तो बस पेरेंट्स को यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, जितना मोटिवेट करोगे, जितना आगे बढ़ने पे उन बच्चों को बोलोगे, बच्चे समझते हैं। ऐसा नहीं है, आजकल बच्चों पे जितना प्रेशर डालोगे ना, बच्चे उतना डिप्रेस्ड होते हैं, इतना टेंशन लेते हैं। बहुत से बच्चे डिप्रेशन में कि हाँ भाई हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे घर वाले भी हमारा साथ नहीं देते, तो बहुत उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हैं। फिर एक तो होता है कि घर वाले बोल रहे हैं तो बाहर वाले कैसे नहीं बोलेंगे। बाहर वाले और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, बोलते हैं कि भाई नहीं है तेरे बस का, जब तेरे घर वाले तेरा साथ नहीं दे रहे तो हम कहाँ से देंगे। तो आप इस चीज़ को समझिए, अपने बच्चों का साथ दीजिए, अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए, डीमोटिवेट मत करिए कि उनका आप हौसला ही तोड़ रहे हो कि भाई तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। एक टाइम होगा जब बच्चा पूरी तरह से टूट जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे कुछ भी गलत कदम उठा लेते हैं, ज़्यादा प्रेशर झेल नहीं पाते। आज के टाइम पर ऐसा ही है, ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल पाते, ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा एग्रेशन बच्चों के अंदर आ गया है। तो बस इस चीज़ को समझे कि उनको जितना हो सके प्यार से समझाए, मोटिवेट करे, टाइम दीजिए उनको कि हाँ इंडिपेंडेंट होने, मतलब होता है ना कि आगे बढ़ने में भी धीरे धीरे इंसान ग्रो करता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से जंप मार देगा, तो नुकसान तो उसको होगा ही होगा ना। कि जब वो पूरी तरह से रेडी नहीं है और आप चाह रहे हो कि वो जंप मार के आगे पहुँच जाए, तो उसको नुकसान होगा, बहुत बुरा वाला होगा। धीरे धीरे उसको उस पड़ाव पे चढ़ने दीजिए, एक दिन होगा कि वो अपने पड़ाव में जो वो हासिल करना चाह रहा है वो हासिल ज़रूर करेगा। बस आप साथ दीजिए अपने बच्चों का,
कि वो आगे बढ़े, उनको मोटिवेट कीजिए, उन पे ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, उनको डीमोटिवेट मत करिए, ठीक है। जितना हो सके उनका साथ दीजिए, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझिए, उनसे पूछिए कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, आपको कोई परेशान तो नहीं करता, आप इतने डिप्रेस्ड क्यों है। उनको थोड़ा टाइम भी दीजिए, उनसे बात करिए अच्छे से, क्योंकि बहुत से बच्चे ये होते हैं कि माँ बाप का थोड़ा सा टाइम, फैमिली टाइम चाहते हैं कि हमसे कोई बात करे, हमसे कोई पूछे कि हम किस प्रॉब्लम में। सबको यही होता है कि बस अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं, अपने सब कुछ, खाना पीना तो हो ही रहा है, घर तो चल ही रहा है, चलाते रहेंगे। इंसान के ऊपर क्या बीत रही है, कैसे कर रहा है, वो भी चीज़ भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कि कैसे कर रहा है। उससे पूछिए भी कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, काम ठीक चल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप पूछेंगे प्यार से तो वो ज़रूर बताएंगे आपको। तो प्लीज़ प्रेशर डालना बंद कर दीजिए बच्चों पे प्रेशर मत डालिए। आज के टाइम पर बहुत टाइम, मतलब ऐसा हो गया कि बहुत टफ टाइम हो गया है कि कुछ भी इतनी जल्दी से नहीं हो रहा, धीरे धीरे ही इंसान ग्रो कर रहा है। बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा, बस एक वक्त होता है, टाइम होता है, किस्मत बदलते हुए टाइम नहीं मतलब पता नहीं चलता। तो वही चीज़ है, बस अपने बच्चों पर इतना प्रेशर ना डालें, मेरा यही मोटिव था। और समझाइए उनको अच्छे से, डिमोटिवेट मत करिए, मोटिवेट करिए। आगे आपने उनकी ज़िद पूरी की, उन पर प्रेशर मत डालिए कि वो भी ये सब करे। वो एक टाइम आएगा जो इस चीज़ को समझेंगे, वो भी पेरेंट्स बनेंगे, तो वो भी ये सब चीज़ें करेंगे अपने बच्चों के लिए। समझ रहे हैं आप? तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। चलती हूँ।